बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल नदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इलाहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, बातिनी आँख क्या होती है, बातिनी आँख को कैसे खोला जाता है। अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है, और अमलियात की दुनिया में बातिनी आँख का खुलना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के अमल कामयाब होते हैं, लेकिन उनकी बातिनी आँख खुली नहीं होती है। इसकी वजह से उनके अमल फेल हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं पड़ता, और वो समझते हैं कि फ़ेक अमल है। क्योंकि आपकी रूहानियत अगर कमज़ोर होती है ना, तो फिर आप जो है ये हवाई चीज़ों को नहीं देख सकते। जिन्नात को, मौक्किलात को, हमज़ात को, परिया को आप नहीं देख सकते। किस लिए नहीं देख सकते? क्योंकि आपका पावर नहीं है, आपकी आँख में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उन्हें देख सके। हमारे पावर में और उन लोग के पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझे। हमारी ताकत में उन लोगों की ताकत में बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए तो हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास कोई ना कोई चीज़ हो, मौक्किलात हो, जिन्नात हो, हमज़ात हो, परी हो, कोई ना कोई तबिन हो, ताकि उसका काम कर सके। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, और ये अगर ताकतवर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इतनी ताकत दी है कि वो हर काम कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी कैपेसिटी और जितनी ताकत और क़ुव्वत दे रखी है उन्हें। लेकिन मसला यही आ जाता है कि हमारी बातिनी आँख बंद होने की वजह से ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं। और बहुत से लोग अमल पढ़ना शुरू कर देते हैं, मौक्किलात के, जिन्नात के, हमज़ात के, परियों के। लेकिन वही फिर बता रहा हूँ ना, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि हमारी बातिनी आँख सिरे से खुली है कि हमारी बातिनी आँख बंद है। उसी वजह से उन्हें अमल में कामयाबी नहीं मिलती। आप अगर कोई अमल पढ़ रहे हो ना, वो अमल आपका कामयाब भी हो जाता है, और वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी भी हो जाती है। जिस चीज़ का भी आप अमल कर रहे हो, जिसकी भी आप तस्कीर कर रहे हो, लेकिन आपकी बातिनी आँख बंद होने की वजह से वो मामलात गड़बड़ा जाते हैं, आपको वो चीज़ें सामने रहने के बावजूद नहीं दिखती है। तो इसके लिए इंसान को समय पहले अमलियात की लाइन में आने से पहले जो स्टार्टिंग के जो अमलियात होते हैं, जो आदमी पहले सीढ़ी चढ़ता है ना, तो पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, एक एक करके चढ़ता है, डायरेक्ट एकदम ऊपर नहीं पहुंच जाता है। तो इसके लिए उसको भी जो बेसिक चीज़ है उसको पूरी सीखते सीखते आना चाहिए, ताकि उसको आगे नुकसान ना हो और उसको अमल में कामयाबी मिले और उसकी मेहनत भी ज़ाया ना हो, समझे। हर एक आदमी मेहनत करता है, हर एक की मेहनत होती है। तो इसके लिए हम ऐसा काम करें, ऐसी मेहनत करें कि जिससे हमें सफलता मिले, जिससे हमें कामयाबी मिले। तो इसके लिए सिरे से आपको अगर अमल करते हो, मौक्किलात के, जिन्नात के, हमज़ात के, तो पहले तो उस्ताद की मातहत में करो। अगर इजाज़त देते, आपके अगर कोई उस्ताद है तो उनकी मातहत में करो। अगर कोई उस्ताद नहीं है तो फिर आप हमसे भी इजाज़त लेके आप कर सकते हो। लेकिन जिस वीडियो में अगर मैं बताऊँ इजाज़त लेना शर्त है, तो उस वीडियो में इजाज़त लेना शर्त है। अगर नहीं बताऊँ इजाज़त लेना शर्त नहीं है, तो फिर आपको वो अमल, इजाज़त आम्मा होती है, हर कोई उस अमल को कर सकता है, समझे। कोई मसला नहीं होता है। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को बातिन कहते किसे का, पहले आप ये समझे, बातिन कहते किसे? जो हमारा बातिनी है, जो हमारी जो ज़ाहिरी चीज़ें जो नज़र नहीं आती है, जो हमारा बातिन है, तो उसे ही बातिन कहा जाता है। यानी हमारी दोनों आँखों के बीच में एक और आँख होती है, जिसे हम थर्ड आइज़ कहते हैं। तो वो उससे जो है हमें दिखता नहीं है ना। तो मसला क्या होता है करके कि वो उसे ही बातिन कहा जाता है। अगर वो आँख अगर खुल जाती है तो उससे हम जो है सारी मखलूक़ात को देख सकते हैं। जितने भी ये मखलूक़ात होती है उन्हें हम देख सकते हैं, और उनसे फिर हम इंशाअल्लाह काम ले सकते हैं। तो इसके लिए अमलियात के लाइन में बातिनी आँख का खुलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अमल करें। इसका अमल बेहद आसान है और बेहद मुजर्रब है और बेहद मुफीद भी है। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि इस अमल को आप उरूज माह में शुरू करना है। और अभी इत्तेफाक से उरूज माह ही चालू है। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के जितने अय्याम होते, जितने दिन होते, वो उरूज माह कहलाते हैं। तो आपको इन दिनों में आपको अमल शुरू करना है। किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। बस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा करके, जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप बावजू होकर के बैठे, आप किबला रुख होकर के बैठे। और जिस घर में कर रहे हो तन्हाई होना ज़रूरी है। आपके आजू बाजू, ऊपर नीचे कोई आपके आजू बाजू नहीं रहना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई डिस्टर्ब ना हो, और आप जो है सुकून कल्ब के साथ आप ध्यान से पढ़े। और फिर आप जिस घर में कर रहे हो उस घर में अच्छी खुशबू जलावे। जो आपको खुशबू अच्छी मालूम होती हो वो खुशबू आपको जलाना है, ठीक है। वो खुशबू आप जलाओ। और आपको इस अमल को चाश की नमाज के बाद करना है। जितनी भी चाश की नमाज है आप पढ़ लो, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, जितनी भी आप चाश की रकात पढ़ना चाहते हो, चाश की नमाज पढ़ लो। उसके बाद जो है आपको इस अमल को करना है।
اوقات چاس کی نماز کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر سے بتا رہا ہوں، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگانا ہے، خوشبو لگا کر کے بیٹھو۔ اول و آخر جب آپ چاس کی نماز پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن، اس طریقے سے آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے بتا دوں، اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یا ظاہر یا باطن 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا۔ پھر جب آپ نے ایسا پڑھ لیا، پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگیں، دعا مانگ کر کے اٹھ جاوے کہ اللہ میری باطنی آنکھ کھول دے۔ پھر جب آپ ایسا دعا مانگ کر کے اٹھ جائیں گے تو یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کچھ دنوں تک کے عمل کو جاری رکھیں، ایک ہی وقت رکھیں، ایک ہی جگہ رکھیں، ایک ہی ٹائم رکھیں۔ نماز چاس کے بعد ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب جو ہے کچھ دنوں تک کے آپ اس عمل کی پابندی کریں، ایسے 40 دن ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا روحانی پاور اچھا ہوتا ہے تو 7 دن میں ہی کامیابی مل جاتی ہے، 21 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، 14 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، 3 دن میں کامیابی مل جاتی ہے۔ جب دیکھیں آپ کو اگر جس کمرے میں پڑھ رہے ہو اس کمرے میں اگر احساسات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو آپ کی باطنی آنکھ کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ کو جو ہے اس عمل کو کرتے رہنا ہے تب تک کہ جب تک کہ آپ کو یہ مخلوقات دکھنا شروع نہیں ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے کچھ باتیں اللہ رب العزت اس میں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو بعد میں معلوم پڑتی ہے، اللہ رب العزت آپ تک کے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہے نا، یا ظاہر یا باطن، تو اللہ رب العزت باطن کی خبریں آپ کو دے دیتے ہیں، اور جو ظاہر میں جو ہو رہا ہے وہ چیزیں بھی اللہ رب العزت آپ کو بتاتے ہیں۔ سب میں پہلے عوام الناس کو بعد میں معلوم پڑیں گے، پہلے آپ کو معلوم پڑیں گے جو اس عمل کا عامل ہوگا، جو عمل کر رہا ہوگا، سمجھے؟ تو اس کے لیے جب آپ کو یہ چیزیں اگر ہونے لگے آپ کے ساتھ تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی باطنی نگاہ کھل رہی ہے، اور آپ عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد بھی آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جتنا آپ گناہوں سے بچاؤ گے اتنا عمل میں تاثیر پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کا اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، روحانی تعلق سے گھر کی بندش کرانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، یا اور کوئی کسی قسم کے اثرات ہو، یا بھوت کے اثرات ہو، یا چڑیل کے اثرات ہو، یا ام الصبیان کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا اور کسی قسم کے اثرات ہو، یا کاروبار کا کچھ مسئلے مسائل ہو، یا اور روحانی تعلق سے اور کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔